Okay, guys, in this video, we'll learning about what is the volumes and all, how we can just go into integrate in a volumes. So basically, हमने अभी volumes के बारे में कुछ पढ़ा था और क्या requirement पड़ी हमें volumes की और क्या problem face कर रहे थे. मैंने practical use case दिखाया आपको. So basically, volumes का मैं मतलब built in functions है जो Docker में use होते हैं. So like basically the volumes are the something like the folders that which is storing your data like the permanent data. और जब आप कोई भी कंटेनर वगैरह में आप कोई इमेज इंस्टेंस रन करते हो तो आपका डाटा कहीं स्टोर नहीं होता बट with the help of the volume you can just use that. Okay, so basically आपको इनिशिएट करना पड़ेगा विद द वॉल्यूम और यहाँ पर आपको कोई भी फोल्डर स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा ऐप स्लैश फीडबैक. ओके, ऐप स्लैश फीडबैक स्मॉल. सो बेसिकली क्या करेगा, जो भी आपका डाटा होगा वो यहाँ पर स्टोर कर दे देगा डेट विच शुड बी परमानेंटली. बट ऐसा नहीं है कि आपका कंटेनर जब स्टॉप हो गया तो ये भी मतलब लाइक कि ये कंटिन्यू नहीं होगा उस पॉइंट से. डेट शुड बी कंटेनर डेट पर्टिकुलर पॉइंट. ये हमेशा मतलब जैसे आप कंटेनर बंद करोगे कंटेनर चालू करोगे तो उस बेसिस पे आपका चलता रहेगा. ओके, सो बेसिकली ओके, तो हमें बिल्ड करना है सबसे पहले प्रोजेक्ट और बिल्ड डॉट. ओके, okay, after building this docker ps docker ls docker images मेरी यहाँ पर अभी 15 सेकंड पहले ये मैंने थी तो मैं इसको रन करूंगा docker run speed 80. ठीक है, तो अब ये लोकल होस्ट 3000 पे चल चुका है. ओके, दैट यू वांट जस्ट राइट दिस. बट इसमें एक इशू है, अब ये कंटिन्यूसली लोड हो रहा है. अब इसका पॉइंट क्या है, हम ये समझ सकते हैं. मतलब ये एरर क्या थ्रो कर रहा है, तो दिस इज द एरर दैट विच इज थ्रोइंग. सो बेसिकली व्हाट इज द एरर, लाइक द क्रॉस डिवाइस लिंक नॉट परमिटेड रीनेम फ्रॉम ऐप टेम्प. लाइक मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये ऐप एज ए स्लैश टेम्प बनेगा मतलब उसके अकॉर्डिंग. बट हमको जो चाहिए वो ऐप स्लैश फीडबैक चाहिए. उसके लिए हमको कोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. दैट्स व्हाई इट्स नॉट प्रोसीडिंग दैट पार्ट. ओके, मैंने आपको पूरा गो थ्रू करके बताया तो आपको समझ में आया सारी चीजें. ओके, सो बेसिकली हमें कुछ ही नहीं करना पड़ेगा. हमें कॉपी फाइल मेथड ओपन करना पड़ेगा क्योंकि इसको वहां से कॉपी कर रहा है वो फाइल को और अनलिंक करना पड़ेगा कि हमें हटाना पड़ेगा, उससे कोई लिंकिंग नहीं है उस पर पर्टिकुलरली जो भी हमारा डॉकर का है. सो ये आपका परफेक्टली काम कर जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट. ओके, तो मैं फिर से बिल्ड करूंगा अपनी इमेज. ओके, इट्स क्लोज्ड. डॉकर डॉट images, docker images, then check which part of the docker images. मैं फिर से वही कमांड यूज कर रहा हूँ और portal is already running docker ps. First, I think this command is here. Error, no such container is found. Is this such container name? Let's take a time to stop. Okay, now it's stop. So then I have to run this particular port. Then अब ये मेरा इस पोर्ट पे रन हो चुका है. ओके, सबमिशन नहीं, लोकल होस्ट जोन पे अगर मैं यहाँ टाइप करूँगा और ये मेरा सबमिट हो चुका है. राइट, रिक्वेस्ट का ये तो स्लैश फीडबैक में मतलब मैंने क्या डाला था मुझे भी नहीं पता. ABC स्लैश फीडबैक
तो यहाँ तो मुझे दिख रहा है, बट यहाँ पर मुझे कहीं भी अभी तक दिखा नहीं है कि मेरे पास कहाँ पर आया है ऐप में, फोल्डर में. सो दिस इज आल्सो लाइक द पर्टिकुलर way to understand what is the volumes. In the next video, we will covering about like we will rescuing the volumes of that all the data in a particular folder. So जब तक के लिए आप इस पे R&D करिए और देखिए कि how we can just use that to fix that this problem. In the next video, I'll give you the best way to give you the solutions and that how we can just rescue all the files and all that. So thank you so much for watching this video.